नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का जो पेपर हैं वो 23 तारीख से स्टार्ट हैं। इससे पहले हमने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी कराई है ना। तो बीएससी एजी सिक्स सेमेस्टर वाले विद्यार्थी भी अब तैयार हो जाएं। उनकी भी क्लासेस उनको डेली मिलने वाली हैं इस चैनल पर। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगती है, और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला पेपर जो है 23 तारीख को है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये काफ़ी अच्छा पेपर रहने वाला आप सभी का। तो उसकी टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो इस वीडियो को आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देखकर आपको जाना है, ताकि आपका पेपर बढ़िया हो। सो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सारे स्टडी ग्रुप्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? मोनोक्रॉपिंग में शस्य सघनता होती है। जो मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक फसल को लेना, एक वर्ष में जो है एक फसल को लेना, क्या बोलते हैं उसको? मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग में शस्य सघनता रहती है कितने परसेंट? 100%, 133%, 150% या फिर 200%। तो जो करेक्ट जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100% यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। मोनोक्रॉपिंग में जो है शस्य सघनता हमेशा 100% रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्या कौन सी है? लाभ का अभाव, अंतरराष्ट्रीय नियम और विनिमय, बाजार स्वीकृति, उपरोक्त सभी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्या कौन सी है। कारण क्या है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, इस विधि से जो भी क्रॉप उगाई जाती है वो काफ़ी टिकाऊ होती है। और टिकाऊ का मतलब क्या है कि जो जिस भी भूमि पर वो खेती की जाती है, भूमि काफ़ी लंबे समय तक उसका दोहन किया जा सकता है। मतलब भूमि की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उसका ह्रास नहीं होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा। आप जब उर्वरता का ह्रास नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगी, तो ये क्या होती है कि उपज थोड़ी कम देती हैं। तो यहाँ पे लाभ होने के चांस कम रहते हैं। तो लाभ का अभाव यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लाभ का अभाव इस प्रश्न का राइट उत्तर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ही खेत में प्रति वर्ष एक जैसी ही फसलें बोना क्या कहलाता है? एक ही खेत है, एक ही खेत में प्रति वर्ष एक जैसी फसलें बोना भाई क्या कहलाता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर अंत्या सस्तान। करेक्ट जवाब क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक ही खेत में प्रति वर्ष एक जैसी ही फसलें बोना भाई क्या कहलाता है? तो मोनोकल्चर। जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल एक बार आप समझ लीजिएगा। एक ही खेत में प्रतिवर्ष एक जैसी फसलें बोना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। जैसे धान, धान, अगेन धान। मतलब एक वर्ष में जैसे धान धान धान, एक वर्ष में 3 बार हमने धान की खेती ली, इसको बोलते हैं मोनोकल्चर। एक ही खेत में प्रतिवर्ष एक जैसी ही फसल को उगाना क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर। तो करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मोनोक्रॉपिंग का मतलब ये होता है, अगर एक वर्ष में आपने केवल मान लो गेहूं की खेती की, इसके अलावा आपने खेती नहीं की, भूमि खाली छोड़ दी, उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। मतलब एक वर्ष में एक ही क्रॉप को उगाना, बोलते हैं उसको मोनोक्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है? एक वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा फसलों को उगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग मीन्स अंतर सस्यन का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं प्लस राई। अगर गेहूं राई को आप बुआई करते हैं एक साथ में, तो रेशियो कितना रखते हैं अंतर सस्यन में? 9:1। इसी को बोलते हैं अंतरा सस्यन। मतलब 9 पंक्तियां गेहूं की, तब एक पंक्ति राई या सरसों की आप बो सकते हो। इस कंडीशंस को बोलते हैं अंतर सस्यन। फिलहाल में करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की वर्तमान समय में जो है शस्य सघनता कितनी है? शस्य सघनता को बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना। तो जो भारत की वर्तमान समय में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन शस्य सघनता, वो कितनी है? 100%, 133, 142% या 150? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 142%। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, है ना। अगर आपको
चलो ठीक है। नेक्स्ट, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6th सेमेस्टर। आप सभी के लिए जो है 6 सेमेस्टर यहाँ पे भी होगा, है ना। तो बीएससी एजी 6th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए जो है एक 100 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ को आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये फोन पे के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर है 7607955516 या फिर 9005520042 पे आप फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ सोल्यूशन आपको कल तक आपको आपके मोबाइल तक पहुंचा दिया जाएगा। तो सभी लोग नोट्स को यार जरूर परचेज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी एवं अनुपात में उगाना क्या कहलाता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक अनुपात में उगाना। कुल मिला के अभी जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं प्लस राई, गेहूं और राई, गेहूं 9 है, राई 1, एक निश्चित अनुपात हो गया। मतलब गेहूं की 9 पंक्ति और 1 पंक्ति राई की। तो इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। गेहूं और सरसों के अंतःसस्यन में गेहूं और सरसों की पंक्तियों का अनुपात रहता है। जो इंटरक्रॉपिंग में गेहूं और सरसों या राई की खेती करते हैं उसमें जो है अनुपात कितना होता है, तो 9:1 होता है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है 2, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में बिना किसी पंक्ति विन्यास के बोना क्या कहलाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर अंतःसस्यन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहली फसल की कटाई से पहले उसी खेत में अगली फसल को बोना क्या कहलाता है। पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले उसी खेत में अगली फसल की बुआई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग। मान लीजिएगा जैसे धान है, धान की कटाई से पहले अगर हमने बरसीम की बुआई कर दें तो इस प्रकार की कंडीशंस को अपन लोग रिले क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। तो पहली फसल की कटाई से पहले उसी खेत में अगली फसल के बीज को बोना क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। क्योंकि हमें एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लेना होता है, इसलिए इससे रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत पड़ते हैं। तो पहली फसल की कटाई से पहले ही अगर उसी खेत में दूसरी फसल के बीज को बो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट, एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों की कई फसलों को उगाना क्या कहलाता है। एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों वाली कई फसलों को उगाना क्या कहलाता है। रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, या मल्टी लेवल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। तो यहाँ पे बहुमंजिला खेती करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे डिफरेंट हाइट की क्रॉप इसमें ली जाती है, जैसे ये हाइट हुई, फिर ये हाइट हुई, फिर ये छोटी हाइट हुई, इस प्रकार से क्रॉप को लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया नारियल, के बाद ले लिया कोको, है ना, इसके बाद ले लिया अनानास। इस प्रकार के डिफरेंट हाइट के प्लांट यहाँ पे लिए जाते हैं। तो विभिन्न ऊंचाई की कई फसलों को एक साथ में उगाना उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी माफ कीजिएगा उसे मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होती है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग होती है, ठीक है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, बिना मिट्टी के नम वायुमंडल में केवल पानी एवं पोषक तत्वों की सहायता से फसलों को उगाना क्या कहलाता है। बिना मिट्टी की नम वायुमंडल में केवल पानी और पोषक तत्वों की सहायता से फसलों को उगाना क्या कहलाता है, एरोपोनिक्स। जबकि बिना मृदा के पौधों की खेती उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। बिना मृदा के बिना मृदा के जो अगर खेती की जाती है फसलों की उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और नम वायुमंडल में केवल पानी और पोषक तत्वों की सहायता से फसल उगाना एरोपोनिक्स। नेक्स्ट,